मतलब अब यहाँ पे देखो बेटा, है ना, यहाँ पे देख लो एक एग्जाम्पल है जिसमें देखो हमारा इश्यू भी है, फॉरफीचर भी है और री इश्यू भी है। ये एग्जाम्पल है जिसमें अपन इशू भी करेंगे, लेकिन कोई बंदा हमें कॉल्स वगैरह पे नहीं करेगा तो उसको इसके शेयर हम फॉरफीचर भी करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, रीइशू। तीनों बातें यहाँ पे क्या करेंगे, इशू भी है, फॉरफीचर भी, रीइशू भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान सुन लेते हैं अपन। गणेश ऑटो लिमिटेड, इस गणेश ऑटो लिमिटेड की जो ऑथराइज कैपिटल है वो कितनी है बताओ, 2 करोड़। कितने करोड़ है बताओ, 2 करोड़। ऑथराइज कैपिटल ही उसकी कितनी करोड़ है बताओ, 2 करोड़ है साहब, ठीक है। हाँ जी, और एक इक्विटी शेयर कितने का है बताओ, 100 रुपये का। हमारी ऑथराइज 2 करोड़ है, हम 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। और एक इक्विटी शेयर हमारा कितने का है बताओ, 100 रुपये का। तो यहाँ पे इशू टू पब्लिक, क्या बेटा, इशू टू पब्लिक। हम पब्लिक में क्या करेंगे बताओ, इशू। पब्लिक में केवल कितने शेयर इशू करें बताओ हम, 1 लाख। और एक शेयर कितने का बताओ, 100 रुपये का। एप्लीकेशन पे कितना ले रहे हैं हम, 30 रुपये। अलॉटमेंट पे कितना ले रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। यार आपने तो बताया था 100 रुपये, चक्कर क्या हुआ, 30 और 40 70, 70 और 20 90 और 20 110। सर 100 का शेयर दे रहे हो और 110 ले रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि 10 रुपये क्या है बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 रुपये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो जी चलो, और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए कुछ भी नहीं कह रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हम अलॉटमेंट के साथ में क्या लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये वाली बात भी तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। अब सर एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर्स। एक चीज़ मुझे बताओ, कितने शेयर बेचना चाहते हो सर आप, 1 लाख शेयर्स, बट पब्लिक कितना खरीदना चाहती है। और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आप क्या बनाएंगे बताओ, एनालिसिस टेबल। तो वैसे तो हम बेचना चाहते हैं 1 लाख, बट वो पब्लिक खरीदना चाहती है कितने, 1,40,000। तो हम वो तो 1,40,000 के लिए अप्लाई कर देगी, बट हम तो अलॉट कितना करेंगे, 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते ना। तो चलो अब बताओ, 1 लाख ही तो अलॉट करेंगे, बाकी बचे हुए 40,000 क्या करेंगे, या तो उनका पैसा रिफंड कर देंगे, या उनका पैसा अलॉटमेंट में भर लेंगे, या हम उनको रिफ्यूज़ कर देंगे शेयर्स को, ठीक है ना। अब देखो हमारे डायरेक्टर्स ने किस तरीके से अलॉट किया। द डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोअर्स। तो डायरेक्टर ने अलॉट किया, कैसे अलॉट किया, टू अलॉट इन फुल। फुल का मतलब 100%, फुल का मतलब 100%, फुल का मतलब क्या हो गया, 100% हो गया साहब। टू द एप्लीकेंट, किसको बताओ, एप्लीकेंट को, फॉर 90,000 शेयर्स। जिसने 90,000 शेयर्स मांगे थे, हमने उनको अलॉट भी कितने करे बताओ, 90,000 शेयर्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। एंड टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट। रिफ्यूज का मतलब मना कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया। किसको बताओ, 30,000 शेयर्स को तो हमने मना कर दिया, ठीक है। और टू अलॉट द रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब शेष, रिमेनिंग शेयर्स प्रोराटा। प्रोराटा मतलब यथानुपात, यथा अनुपात या आनुपातिक, टू द एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर्स। चलो इसके लिए हम क्या बनाते हैं बताओ, एनालिसिस टेबल। क्या बनाते हैं बताओ, एनालिसिस टेबल बनाते हैं। ये लो जी, एनालिसिस टेबल में आपके यहाँ पे बना रहा हूँ, एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। ये सबको जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आपको क्या बनानी पड़ेगी बताओ, एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। चलो गलत है क्या एनालिसिस की स्पेलिंग, कैसे आएगी एनालिसिस, हाँ अब सही है, एनालिसिस टेबल। ये लो चलो चलो अब आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हम पब्लिक को शेयर इशू करेंगे तो वो एप्लीकेशन लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो सर वो एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, अप्लाइड फॉर। एनओएस का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स। अब वो अप्लाई करे, बताओ कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करे वो,
1,40,000 के लिए। मतलब ठीक है साहब, तुमने हमें 1,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है, बट हम अलॉट कितना करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलोटेड। बताओ हम कितना शेयर्स अलॉट करेंगे? मात्र 1 लाख। हम 1 लाख से ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे। ये वाली बात आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो उन्होंने अप्लाई कितना किया बताओ? 1,40,000। हम अलॉट कितना करेंगे? जिसमें से देखो एक बंदे को तो हमने क्या किया है? फुल टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट फॉर 90,000 शेयर्स। तो हमने 90,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट किया है। 90,000 शेयर्स को क्या किया हमने? फुल अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? जो 90 मांगा उसको हमने क्या दिया? 90 शेयर्स। मांगा 90, दिया 90। इसमें किसी बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? ठीक है। इसके बाद में हमने रिफ्यूज अलॉट, मना कर दिया कितने शेयर्स को? इन्होंने हमें 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो मतलब भाग जाए यहाँ से, नहीं एक भी शेयर। ठीक है। और इसके बाद में टू अलॉट द रिमेनिंग कितना बचा? 1,40,000 में से कितना गया बताओ? 1,20,000। 1,40,000 में से 1,20,000 गया तो कितना बचा बताओ? 20,000। तो ये 20,000 हम शेयर्स को क्या कर दिया? प्रोराटा मतलब जितना हमारे पास है उतना। हमारे पास कितना है? लाख में से कितना दिया? 90। बचा कितना माय डियर? 10,000। ये वाली बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब सर बीच में क्या आएगा? जब कोई बंदा हमें एप्लीकेशन देता है तो साथ में क्या देता है बताओ? एप्लीकेशन मनी। क्या देता है बताओ? एप्लीकेशन। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हाँ जी। अब बताओ एक शेयर पर हमें एप्लीकेशन मनी कितनी मिलेगी बताओ जरा? 30 रुपये। तो 90,000 शेयर्स पे कितनी मिलेगी? 90,000 मल्टीप्लाई 30, तो बोले तो 2,70,000। ये लो जी 2,70,000। और यहाँ पे 30,000 शेयर्स के साथ में एप्लीकेशन मिलेगी। एक शेयर पर एप्लीकेशन मनी 30 रुपये है, तो 30,000 शेयर्स के साथ में कितना हो गया बताओ? 9 लाख। कितना हो गया बताओ? ये 27 लाख है ना बेटा? ये लो जी। और सर 20,000 शेयर्स के साथ में एक शेयर 30 रुपये, तो 20,000 शेयर के साथ में एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई बताओ? 6 लाख। तो माई डियर टोटल कितना हो गया? 42 लाख। कितना हो गया बताओ? 42 लाख रुपए। कितने हो गए बताओ? 42 लाख रुपए। ठीक है। ये तो हमें एप्लीकेशन मिल गई। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ तक यूज करेंगे? तो बेटा इसके लिए हम चौथी लाइन पढ़ेंगे, टू यूटिलाइज द सरप्लस। क्या लिखा है बेटा? टू यूटिलाइज द सरप्लस इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। जो आपको एडवांस पैसा मिलेगा, सर एडवांस कैसे मिलेगा? जरा एडवांस बताता हूँ मैं। सर आपने अलॉट किया, अब जब अलॉट किया तो पैसा आप सबसे पहले किस में भरोगे? पहली इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट क्या है आपकी? शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। और दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या है आपकी? शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। तो माय डियर आपको जो अधिक पैसा मिलेगा आप उससे क्या कर सकते हो? अलॉटमेंट तक भर सकते हो। सर अधिक पैसा कितना मिला? सर मुझे 1,40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ और टोटल 42 लाख मिला, बट हम अलॉट कितना करेंगे? 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 30, तो कितना हो गया बताओ? 30 लाख। तो बताओ उनको एप्लीकेशन कितनी देनी चाहिए थी मुझे? 30 लाख। कितनी देनी चाहिए थी? 30 लाख। जबकि उन्होंने कितना दिया मुझे? 42 लाख। तो 42 लाख दिया, लेकिन बनता कितना है उनका? 42 लाख दिया, बनता कितना है उनका? 30 लाख। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी बताओ? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई आपकी? एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई आपकी 12 लाख। कितनी आ गई बताओ? 12 लाख आ गई एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब सर इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का आप करोगे क्या? तो या तो हम इसे अलॉटमेंट में भर सकते हैं। क्वेश्चन में कहेगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहेगा तो कहाँ तक भरोगे बताओ? अलॉटमेंट में। और क्वेश्चन में कहा कि फर्स्ट कॉल तक भरना है, तो हम कहाँ तक भरेंगे? फर्स्ट कॉल में। तो हमें क्वेश्चन के अंदर कहा है टू यूटिलाइज द सरप्लस। सरप्लस कौन सा बेटा? ये एक्सेस एप्लीकेशन की मनी की बात करा है। द यूटिलाइज द सरप्लस इन द पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट। टू यूटिलाइज द सरप्लस इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। इफ एनी, यदि आपके पास कोई भी सरप्लस है तो आप किस में फिल कर सकते हो बताओ? अलॉटमेंट में फिल कर सकते हो मैक्सिमम। और बाकी का पैसा हम क्या कर देंगे बताओ? रिफंड। क्या कर देंगे बताओ? रिफंड। क्लियर है माय डियर? अब यहाँ पे देखो सर, इस बंदे की बात करते हैं। इस बंदे ने हमें कितना पैसा दिया? 27 लाख। और इसको हमने कितने से अलॉट किए? 90,000। तो इसकी जो पहली किस्त है वो कितनी बनेगी? 90,000 मल्टीप्लाई 30, तो कितनी किस्त बनेगी बताओ? 27 लाख। तो इसने मुझे टोटल 27 लाख दिए और इसकी पहली किस्त भी कितनी बनती है? 27 लाख। तो इससे मैं दूसरी किस्त मांगूंगा? हाँ। तीसरी किस्त मांगूंगा? हाँ।
चौथी किस्त मांगूंगा? हाँ, अरे नहीं मांगूंगा क्या? अभी तो इसने पहली किस्त तो दी है हमें, तो हम इसकी बेटा दूसरी किस्त भी भविष्य में मांगेंगे, तीसरी किस्त भी मांगेंगे और चौथी इंस्टॉलमेंट भी लेंगे। बातें समझ में आ गई? फिर इसके बाद में देखो, इस बंदे ने हमें 30,000 शेयर्स के हिसाब से हमें 9 लाख रुपए दिए। कितना दिया बताओ? 9 लाख रुपए। इसने हमें 9 लाख रुपए दे दिए। बताओ इसको हमने कितने शेयर दिए? अरे सर एक भी शेयर नहीं दिए। तो खा जाएंगे इसके पैसे? नहीं, इसको पूरे के पूरे पैसे क्या करने पड़ेंगे? रिफंड। भाई इसने हमें 9 लाख रुपए दिए, तो इसका पूरा का पूरा पैसा हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? रिफंड करना पड़ेगा। हाँ जी। अब आओ यहाँ पे इस कैटेगरी में, इसने 20,000 शेयर्स खरीदने के लिए हमें 6 लाख रुपए दिए पहली इंस्टॉलमेंट के लिए। बट इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है? हमने 10,000 शेयर अलॉट किए थे और 10,000 शेयर्स के हिसाब से पहली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है? 3 लाख। तो इसने बताओ कितने ज़्यादा दे दिए मुझे? 3 लाख। 6 लाख थे दिए, 6 लाख दे दिए, बनते कितने हैं? 3 लाख। तो बताओ आधिक्य कितना मिला मुझे? 3 लाख। इस 3 लाख को आप किस में फिल कर लोगे बताओ? अलॉटमेंट। मैंने किस में फिल कर लिया बताओ? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कितना फिल कर लिया बताओ? 3 लाख। और रिफंड कितना कर दिया बताओ? 9 लाख। मुझे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी मिली थी? 12 में से मैंने अलॉटमेंट में कितना फिल किया बताओ? और फर्स्ट कॉल में कितना फिल किया? सॉरी, रिफंड कितना किया बताओ? 9 लाख। हो गया पूरा बराबर? ये हो गया टोटल 12 लाख। अरे नहीं आया क्या समझ में? अरे क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी 12 लाख थी, अलॉटमेंट में हमने 3 लाख भर लिया, रिफंड कितना कर दिया? 9 लाख। टोटल हो गया हमारा 12 लाख का एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है। अब चलो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक पूरी बात हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। अब इसके बाद में देखो, मिस्टर राम, क्या है बेटा? मिस्टर राम, जिसको हमने कितने इक्विटी शेयर दिए थे? 400। इस भले आदमी, वो भी किस बेस पे बताओ? प्रोराटा। तो बताओ वो इस कैटेगरी में आएगा क्या? इस कैटेगरी में प्रोराटा था ही नहीं। इस कैटेगरी में क्या था? फुल। और इस कैटेगरी में कुछ अलॉट किया ही नहीं, तो प्रोराटा किधर आया रे भाई? इधर। इस कैटेगरी का इंसान है राम। इसको हमने कितने शेयर दिए थे बताओ? 400। भाई यहाँ पे टोटल हमने 10,000 शेयर अलॉट किए थे, तो इसमें एक बंदा था राम, जिसके पास कितने शेयर गए बताओ? 400। और इस बंदे ने क्या नहीं दिया भले आदमी ने? ना तो अलॉटमेंट दिया, ना कॉल्स दी। ठीक है। अब सर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है कि सर अलॉटमेंट तो मिला है, बताओ मिला कि नहीं मिला? कितने शेयर्स पर? राम भी इधर ही टपका हुआ है ना। तो बताओ 10,000 शेयर पे कितना अलॉटमेंट मिला हमें? तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे 10,000 शेयर से हमें अलॉटमेंट रिसीव्ड हुआ, कितना बताओ? 3 लाख। तो मुझे एक शेयर से अलॉटमेंट कितना रिसीव्ड हुआ बताओ? 3 लाख अपॉन 10,000। तो मुझे कितना रिसीव्ड हुआ रे बताओ? 30 रुपये। कितना रिसीव्ड हुआ बताओ? 30। ये वाली बात आपको समझ में आ गई? अब सर हमारा अलॉटमेंट कितना है? यहाँ पे अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट हमारा कितना है बताओ? 40 रुपीज़। कितना है बताओ? बट हमें रिसीव्ड कितना हो गया? 30। तो मैं बोलूँ कि आउटस्टैंडिंग अलॉटमेंट, आउटस्टैंडिंग अलॉटमेंट ऑन 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स पे कितना आउटस्टैंडिंग है फटाफट बताओ मुझे। तो 10, ओनली इन 10,000 शेयर से मांगेंगे कितने? 10। मैं बोलूँगा इस वाली कैटेगरी की, मान ली ये ए कैटेगरी, ये बी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी। मैं गया सी कैटेगरी बस, अरे अलॉटमेंट के दे, कितने दे? 40 रुपये दे। ये क्या बोलेंगे? अरे दे तो दिए 3 लाख, अरे दे तो दिए 30, तो मांगा कितना मैंने? 40। वो क्या बोले? अरे दे किधर? 30 दे दिए। मतलब भाई अब 10 दे दे। ठीक है ना। लेकिन राम ने तो 10 भी नहीं दिए, राम ने तो 10 भी नहीं दिए। जब राम ने 10 नहीं दिए, राम ने कितने नहीं दिए? 10 रुपये। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ आउटस्टैंडिंग अलॉटमेंट ऑन 400 शेयर्स, 400 शेयर्स। तो 400 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, बताओ कितना? 4,000। तो हमें बताओ कितना अलॉटमेंट नहीं मिला? 4,000 अलॉटमेंट नहीं मिला। पूरा अलॉटमेंट आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि एक शेयर पर हमें 30 रुपये अलॉटमेंट मिल चुका है। तो जब एक शेयर पर हमें 30 रुपये अलॉटमेंट मिल चुका है, तो बताओ कितना बाकी है? कितना बाकी है? 10 रुपये। 40 अलॉटमेंट है, 30 मिल चुका, 10 बाकी है। तो जब राम ने 30 दे दिए, तो दिए कितने नहीं? 10 रुपये। तो 400 शेयर पे कितना नहीं दिया? 4,000 हमें नहीं दिया। बताओ बातें आपको समझ में आई कि नहीं? चलो इसको फटाक से 2 मिनट में कॉपी करो, फटाक से। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। स्टार्ट कर।
आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि 400 इक्विटी शेयर्स का हम क्या करेंगे, फॉरफीचर। पहले तो क्या करेंगे, फॉरफीचर, फिर रीइश्यू करेंगे, किसको बताओ, मिस्टर श्याम को, वो भी 110 रुपये में। बस ये ध्यान रखना है। और फॉरफीचर कब करेंगे बताओ, सेकंड कॉल के बाद में। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई। अब आओ बेटा हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। क्या करेंगे बताओ, जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, एप्लीकेशन पे कितना था हमारा, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे कितना है बताओ 40, तो 30 + 10 कर दूँ मैं। फर्स्ट कॉल पे कितना है हमारा 20, और सेकंड कॉल पे कितना है बताओ 20। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पे अपन बात करते हैं। यहाँ पे जर्नल, JOURNAL, जनरल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या मिलेगी बताओ, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए मिल रही है बताओ, 1,40,000, और टोटल कितना मिलेगा हमें 42 लाख। तो हम एंट्री क्या करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट। ये लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये लो जी, ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया। बताओ कितना पैसा मिलेगा टोटल हमें, 42 लाख रुपए। तो हमें ये 42 लाख रुपए यहाँ पे प्राप्त हो गए साहब, प्राप्त हो गए 42 लाख। चलो अब आपको पता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को आप किस में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल में। तो यहाँ से पैसा निकालेंगे, तो पैसा निकालेंगे, क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये पैसा हम किस में ट्रांसफर करेंगे, हमारी कैपिटल में। हमारी कैपिटल कितनी बताओ 30 लाख। तो यहाँ पे देखो बेटा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वैसे टोटल हमारा यहाँ पे कितना है बताओ, 42 लाख। कितना है बताओ, 42 लाख। और हमारा जो कैपिटल है वो कितना बनता है सर, 30 लाख। हमारा कैपिटल कितना बनता है बताओ, 30 लाख। ये वाली बात समझ में आई सर। चलो हाँ, इसके बाद में हम क्या करेंगे बताओ, कुछ पैसा हमने किस में भरा बताओ। हाँ जी, 42 लाख मिला था, लेकिन कैपिटल तो 30 लाख, पहले इंस्टॉलमेंट तो 30 लाख बनती है, मिला कितना 42। तो कितना ज़्यादा मिला 12 में से 3 लाख तो हमने किस में भर लिए थे बताओ, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे कितना भरेंगे बताओ फटाफट, 3 लाख। ये लो जी, ये 3 लाख, और यहाँ पे फिर टू बैंक अकाउंट। और हमने रिफंड किया तो बताओ टू बैंक अकाउंट, बताओ कितना रुपया, 9 लाख। ये वाली बातें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है माय डियर। चलो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, और दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अलॉटमेंट। अब मांगने की एंट्री तो आपको बिल्कुल अच्छे से आती है। तो एंट्री क्या करेंगे बताओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है माय डियर। यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फटाक से देखना कितना है हमारा। सर हम कितने शेयर अलॉट करें, सर हम तो ओनली 1 लाख शेयर अलॉट करें, क्योंकि जो 1,40,000 वाली एंट्री वो पहली एंट्री होगी। बाकी हमने जितने शेयर अलॉट किया है उतने शेयर से अलॉटमेंट लेंगे, उतने शेयर से फर्स्ट को लेंगे, उतने शेयर से सेकंड को लेंगे। तो यहाँ पे बताओ 1 लाख शेयर से, और एक शेयर पर अलॉटमेंट कितना था हमारा 40 रुपये। तो टोटल कितना हो गया बताओ 40 लाख। बट 1 लाख शेयर था, कैपिटल कितना बनता है हमारा 30 रुपीज़। तो बताओ कितना हो गया 30 लाख। और यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई कितना करने वाले हम 10। तो बताओ कितना आ गया हमारा यहाँ पे 1 लाख या 10 लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बताओ पूरी बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे बताओ, अलॉटमेंट प्राप्त करेंगे। तो प्राप्त करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। एंट्री क्या करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये लो जी। अब फटाफट बताओ मुझे कि सर हमें अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए था, 40 लाख। ईमानदारी से हमें कितना रिसीव्ड होना चाहिए, 40 लाख। बट हमें बताओ 3 लाख तो ऑलरेडी पहले रिसीव्ड हो चुका है ना बेटा। तो हमें कितना रिसीव्ड होगा हमारे हिसाब से 37 लाख। लेकिन 37 लाख में भी मिस्टर कौन है, राम, जिसने हमें कितने नहीं दिए बताओ 4000। तो बताओ हमें कितना रिसीव्ड होगा, ये हो गया
36,96,000, 36,96,000, 36 लाख और 96,000। यहाँ तक क्लियर है। अब चलो, अब हम क्या ड्यू करेंगे बताओ, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे एक चीज़ और बता दो फटाफट कि सर फर्स्ट कॉल कितने पे, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितना था हमारा, 20 रुपये। तो कितना हो गया बताओ, 20 लाख रुपए। ठीक है, अब बताओ हम पैसा प्राप्त करेंगे। हाँ सर, हम पैसा प्राप्त करेंगे। एंट्री क्या करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाँ जी। अब लेकिन आप क्या करोगे कि सर हमें टोटल कितना पैसा मिलने वाला है, 20 लाख। क्या किसी का कोई बकाया है? हाँ, यहाँ पे एक राम था, राम ने हमें कॉल्स भी नहीं दी। तो राम की पूरी कॉल्स कितनी है, 400 मल्टीप्लाई 20, 400 मल्टीप्लाई, राम के पास 400 शेयर्स थे, उसने 20 रुपये नहीं दिए। तो बताओ कितने नहीं दिए, 8,000। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 19,92,000, 19,92,000। बताओ पूरी बात आपको समझ में आ गई, ये चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि अपन प्रॉपर तरीके से जर्नल एंट्री कर सके। ये लो जी यहाँ पे। अब बताओ अब क्या ड्यू करने वाले हो आप, बताओ सेकेंड कॉल। यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे बताओ, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ फटाफट कितना है सर, 1 लाख शेयर से, और 1 लाख मल्टीप्लाई कितना करेंगे बताओ, 20। बोले तो कितना हो गया बताओ, 20 लाख रुपीज़। ठीक है, अब पैसा हम प्राप्त करेंगे। एंट्री क्या करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ जी, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। अब सर यहाँ पे देखो ध्यान से ये हमारे 1 लाख है, सॉरी टोटल 20 लाख है। 20 लाख में राम के पास कितने शेयर से, फटाफट बताओ मुझे, 400 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 20, 8,000 वो भी नहीं देगा तो कितने देगा बताओ, 19,92,000, 19,92,000। बातें समझ में आ गई आपको। अब सर राम ने ना तो अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया। अब इसके शेयर्स का हम क्या कर लेंगे बताओ, फॉरफीचर के रूल्स आपको पता है कि हमें क्या करना होगा बताओ, कैपिटल को डेबिट करना होगा। तो हम क्या करेंगे बताओ, इक्विटी शेयर, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या क्या बाकी है बताओ, इस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बाकी है। इस बंदे ने फर्स्ट कॉल भी तो नहीं दिया ना बताओ, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी बाकी है। और क्या नहीं दिया बताओ, सेकेंड कॉल, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। हाँ जी, यहाँ पे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी हमारी। तो हमने पैसा तो फाइनल कॉल तक मांगा है ना बेटा। अब मुझे बताओ 400 शेयर से, कितने शेयर से बताओ, फाइनल कॉल तो 100 रुपये मांगा हमने, तो टोटल कितना हो गया बताओ, 40,000। अलॉटमेंट का तो हमें फिक्स पता है कितना बाकी है, 4,000, इसका तो फिक्स पता है हमें। और इसके 400 शेयर्स पे कितने बाकी है, 20, बताओ कितना, 8,000। और यहाँ पे 400 शेयर्स पे कितना बताओ, 20, कितना हो गया, 8,000। बाकी का पैसा हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बताओ 40 में से कितना गया बताओ, 20, तो यहाँ पे कितना रह गया बताओ, 20,000। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चलेगा बैंकर वाला, सर अलॉटमेंट बाकी है ना, तो अलॉटमेंट के साथ में क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट कितना था, 40, लेकिन आपको पता है 30 रुपये तो सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपये क्या है, सो 30 रुपये कैपिटल, 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। जब अलॉटमेंट आउटस्टैंडिंग है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आउटस्टैंडिंग है। आपका कहने का मतलब यही है ना, अलॉटमेंट आउटस्टैंडिंग है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आउटस्टैंडिंग है। अरे रूल पढ़ा था ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों नहीं किया सर आपने। हाँ अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें एक शेयर पर कितना मिला था बताओ, 30। मैं राम से बोला राम 40 दे, तो राम ने मुझे कितने दिए, 30 दिए।
40, ये 40, ये 30। तो सबसे पहले हमें 30 मिले ना, तो 30 सबसे पहले किस में भरा जाएगा? भलिए सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया, बाकी 20 किस में भरा जाएगा? बात समझ में आएगी नहीं? तो 10 रुपये किसका बाकी रह गया बताओ? कैपिटल का। तो जो पैसा हमें पहले मिलता है उससे हम क्या करेंगे बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक पूरी बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई सर। चलो अब नेक्स्ट, अब बताओ क्या करने वाले हो आप? री इशू कितने में कर रहे थे बताओ? 110 रुपये में। 110 रुपये में हम री इशू कर रहे थे, क्वेश्चन पे जाके देख लेना। री इशू कितने में करें? 110 में। एंट्री क्या करेंगे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 110 में कर रहे हैं ना बेटा? बैंक अकाउंट 110 में कर रहे हो तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितना बताओ? 400 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? 40,000। कितना आ गया? और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 400 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया बताओ? 4,000। और यहाँ पे 40 और 4 टोटल कितना हो गया बताओ? 44,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? बोलो जी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बताओ ये हमारे लिए क्या है बताओ? इनकम। इसे किस में ट्रांसफर कर देंगे अपन? फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ से पैसा निकालेंगे तो एंट्री क्या करेंगे बताओ? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बताओ कितना रुपया? 20,000 रुपीज़। बताओ प्रॉपर तरीके से पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और ये आपके 20 नंबर क्या हो गए? तैयार। ठीक है, चलो फटाक से इसको कॉपी करो। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अपना CS लिमिटेड वाला, ठीक है ना? अब सर ऑथोराइज ये CS लिमिटेड की जो ऑथोराइज कैपिटल है ना, बताओ कितनी है बताओ? यहाँ पे 40 लाख। कितनी है बताओ? 40 लाख, जिसमें 4 लाख इक्विटी शेयर्स है। कितने बताओ? 4 लाख इक्विटी शेयर। और एक शेयर बताओ कितने रुपए का है? 10 रुपये का। हमारे 4 लाख इक्विटी शेयर है और एक शेयर बताओ कितने रुपए का? यहाँ पे 10 रुपये का। चलो यहाँ पे इश्यू टू पब्लिक, हमारी ऑथोराइज कैपिटल 4 लाख, हम 4 लाख ज़्यादा इशू कर नहीं सकते, लेकिन पब्लिक को हम कितने शेयर इशू करेंगे बताओ? 3 लाख। कितने शेयर इशू करेंगे बताओ? 3 लाख। हमने पब्लिक को 3 लाख शेयर इशू कर दिए। एप्लीकेशन पे 3 ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2.5 और सेकंड कॉल पर 2 रुपये। और आपको पता है ऑल मनी ड्यू एंड वर रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा हमने ड्यू भी किया है और रिसीव्ड भी किया है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग, निम्न को छोड़कर। एक्सेप्ट द फॉलोइंग का मतलब क्या हो गया? निम्न को छोड़कर। निम्न को छोड़कर मतलब आप इनको छोड़ दो और इन तीनों को छोड़ दो और बाकी आपको सारा पैसा मिल गया। यहाँ पे एक ने बताओ कितने शेयर ले रखे हैं? 600। इस बंदे ने ना तो अलॉटमेंट चुकाया है, ना फर्स्ट कॉल चुकाया है, ना सेकंड कॉल। वर इन एरियर, एरियर का मतलब क्या होता है? बकाया। तो इस बंदे का क्या बाकी है? एक्स के पास 600 शेयर्स होल्ड है, जिसका बेटा अलॉटमेंट भी बाकी है, फर्स्ट कॉल भी बाकी है और सेकंड कॉल भी बाकी है। एंड मिस्टर वाई होल्डिंग 400 शेयर्स, मिस्टर वाई के पास कितने बताओ? 400 शेयर्स है। ऑन विच मतलब जिन पर, ऑन विच मतलब जिन पर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल क्या है? बाकी है। जेड होल्डिंग 200 शेयर्स, ऑन विच जिन पर क्या बाकी है बताओ? सेकंड कॉल बाकी है। और सर इन्होंने पेमेंट किया नहीं और डायरेक्टर्स ने क्या कर लिया बताओ? इनका फॉरफीचर करने के बाद में क्या कर दिया? रीइश्यू किसको किया? एक्स के शेयर कितने में बेचे? वाई के शेयर कितने में बेचे? जेड के शेयर कितने में बेचे? मुझे बताओ यहाँ पे और सब्सक्रिप्शन हुआ? नहीं। एनालिसिस टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे बताओ? जनरल। आइए सर यहाँ पे JOURNAL जनरल पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ CS लिमिटेड। क्या लिखोगे आप? इन द बुक्स ऑफ CS लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? जनरल, JOURNAL। चलो यहाँ पे डेट पार्टिकुलर, डेट पार्टिकुलर LF और डेबिट और क्रेडिट। चलो
अब बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, शॉर्ट में वर्किंग बना रहा हूँ कि जो अलॉटमेंट आउटस्टैंडिंग है वो ओनली कितने शेयर्स पे, 600 पे, जबकि फर्स्ट कॉल किस पे आउटस्टैंडिंग है, तो बताओ फर्स्ट कॉल तो इस पे भी आउटस्टैंडिंग है और फर्स्ट कॉल इस पे भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब 600 शेयर्स पे भी फर्स्ट कॉल आउटस्टैंडिंग है और 400 शेयर्स पे भी फर्स्ट कॉल आउटस्टैंडिंग है। टोटल कितना हो गया, 1000, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड कॉल कितने शेयर्स पे आउटस्टैंडिंग है, तो पता है एक्स के 600 शेयर्स पे क्या बाकी है बताओ, सेकंड कॉल, वाई के 600 शेयर्स पे बताओ क्या बाकी है, सेकंड कॉल, और जेड के 200 शेयर्स पे भी क्या बाकी है बताओ, सेकंड कॉल। तो 1200 शेयर्स पर क्या बाकी है बताओ, सेकंड कॉल। अब देखो हम एंट्री करते हैं, हमें एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए मिली बताओ, 3 लाख के लिए। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे बताओ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। अब मुझे बताओ कितने शेयर्स हमारे टोटल, 3 लाख। 3 लाख शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मिली है सर, और एक शेयर के साथ में एप्लीकेशन मनी हमारा कितना बनता है, 3 रुपये। कितना बनता है, 3 रुपये। तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 9 लाख। कितना मिल गया बताओ, 9 लाख रुपए हमें यहाँ पे रिसीव्ड हो गया। अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू क्या करेंगे बताओ, कैपिटल। तो इस पैसे को हम किस में ट्रांसफर करें बताओ, कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना रुपये हमारे यहाँ पे, 9 लाख। कितना बताओ, 9 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। अब इसके बाद में हम क्या ड्यू करने वाले हैं बताओ, अलॉटमेंट। ड्यू करने की एंट्री सेम एज होगी, बस आप इस एप्लीकेशन से क्या लगा देंगे, अलॉटमेंट। एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना रुपए यहाँ पे, 3 लाख मल्टीप्लाई कितना करेंगे बताओ, 2.5 रुपये, 2.50। बताओ कितना आ गया, 3 3 6 और 50 कितना हो गया, 7.5 लाख, 7,50,000। कितना आ गया बताओ, 7,50,000। यहाँ तक बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब हम पैसा प्राप्त करेंगे, एंट्री क्या करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसे देने वाली कौन है, पब्लिक। पब्लिक का नाम क्या है बताओ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो मुझे अलॉटमेंट कितने शेयर्स पर आउटस्टैंडिंग है बताओ, ये हमारे 3 लाख, और यहाँ पे बताओ कितने शेयर्स बताओ, 600 शेयर्स पे। तो 600 शेयर्स पे क्या बाकी है बताओ, अलॉटमेंट। तो हमें टोटल कितना मिलना चाहिए, 7.5 लाख। 7.5 लाख में से हमें 600 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो 600 मल्टीप्लाई क्या करने वाले हैं बताओ, 2.50। बताओ कितना आ गया, 7,50,000 एंड 600 मल्टीप्लाई 2.50 कितना आ गया, 1500। तो यहाँ पे कितना आ गया, 7,48,500, 7,48,500। बताओ बातें आपको समझ में आई। अब इसके बाद में हम क्या ड्यू करने वाले हैं, फटाफट बताओ मुझे। यहाँ पे फर्स्ट कॉल, एंट्री क्या करेंगे बताओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, अब बताओ मुझे, यहाँ पे 3 लाख शेयर्स है हमारे, तो यहाँ पे 3 लाख मल्टीप्लाई कितना करने वाले, 2.50। बताओ कितना आ गया हमारा, 7,50,000, 7,50,000। अब बताओ पैसा हम प्राप्त करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और देने वाली कौन है बताओ, पब्लिक। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब माय डियर हमें टोटल कितना मिलना चाहिए, 7,50,000। लेकिन एक बंदा है जिनके पास कितने शेयर है हमारे, 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2.50 कितना हो गया, 2,500। तो यहाँ पे 7,47,500, 7,47,500। यहाँ पे बातें समझ में आ गई। अब बताओ, अब हम क्या ड्यू करने वाले बताओ, सेकेंड कॉल। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंड कॉल की। सेकेंड कॉल 2 रुपये हमारा, तो एंट्री क्या करेंगे बताओ, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना रुपया यहाँ पे, चलो कितने हमारे शेयर्स टोटल, 3 लाख है ना, 3 लाख, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे अपन, 2, कितना आ गया बताओ, 6 लाख, 6 लाख। हाँ जी, 6 लाख हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम पैसा प्राप्त करेंगे सेकंड कॉल का, एंट्री क्या करने वाले बताओ,
एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। अब मुझे बताओ यहाँ पे 6 लाख है टोटल, तो अब 6 लाख माइनस क्या करेंगे बताओ, 1200 शेयर्स हो गए ना अब, और मल्टीप्लाई टू कितना आउटस्टैंडिंग हुए 2400, तो यहाँ पे कितना हो गया 5,97,600। सही है ना बेटा ये? चलो जी चलो, अब बताओ इन सभी शेयर्स का हम क्या करेंगे बताओ, फॉर फ्यूचर। क्या करेंगे बताओ, फॉर फ्यूचर। आओ बेटा फॉर फ्यूचर करें अपन। लो जी लो, इधर देखो सब बच्चे, फॉर फ्यूचर कर रहा हूँ सर मैं, इधर देखो फॉर फ्यूचर। तो फॉर फ्यूचर करेंगे तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करेंगे बताओ, डेबिट। अब बताओ मेरे टोटल फॉर शेयर्स कितने हैं 1200, 600 तो किसके पास थे, एक्स के पास, 400 किसके पास थे, वाई के पास, और जेड के पास कितने थे 200। टोटल मिला के कितने हो गए बताओ 1200। तो इन सबसे मैंने लास्ट कॉल तक मांगा है 10 रुपये, तो कितना हो गया बताओ 12,000। ठीक है, कितना हो गया बताओ 12,000। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब बताओ क्या क्या आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे। एक तो अलॉटमेंट, तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट कितना आउटस्टैंडिंग है बताओ यहाँ पे, बताओ 600 शेयर्स पे अलॉटमेंट आउटस्टैंडिंग था, और मल्टीप्लाई कितना था अलॉटमेंट 2.50, बताओ कितना आ गया 1500 रुपये। ठीक है, और टू फिर फर्स्ट कॉल ओनली 1000 शेयर्स पे आउटस्टैंडिंग था, कितने पे बताओ 1000 मल्टीप्लाई 2.50 बोले तो 2500 बताया था ना तुम्हें। और सेकंड कॉल टोटल कितने शेयर्स पे था आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे 1200 मल्टीप्लाई 2, बताओ कितना आ गया 2400। बाकी का पैसा कहाँ जाएगा, टू बताओ, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। माय डियर यहाँ पे टोटल कितना हो गया 6,400, लेस करो कितना आ गया 5,600। ठीक है, 5,600 हुआ कि नहीं हुआ भाई। आप 12,500 लेस कर दो, 1,500, 2,500, 2,400, तो ये हो गया 6,400। कितना सही है ना ये? चलो अब हम क्या करने वाले हैं बताओ, यहाँ पे रीइशू। क्या करने वाले हैं, रीइशू के लिए दे रखा है, तो एंट्री क्या करें, सभी को रीइशू करें अपन बताओ। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ। यहाँ पे 1200 है ना यहाँ पे, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे बताओ 10, कितना हो गया 12,000। और यहाँ पे बताओ कितना है बताओ, यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 9। ठीक है, और प्लस ये कितने बताओ, इनके पास कितने थे 400 मल्टीप्लाई 7, और इससे कितने मिल रहे 5, तो यहाँ पे 200 और प्लस 5, तो यहाँ से कितना मिला हमें 6,300, यहाँ से 2,800, यहाँ से 1,000। बताओ टोटल कितना है, 6,300 तो वहाँ से मिल रहे हैं, 2,800 यहाँ से मिल रहे हैं, 1,000 यहाँ से मिल रहे हैं, टोटल कितना आ गया 0,011। कितना हो गया देखो एक बार, सही है क्या? अच्छा 5,400 हुआ कि? हाँ तभी मैं देखूँ ऐसे कैसे हो रहा है ये, बताओ 9,200। ये लो, बाकी का कितना लॉस हो गया बताओ जरा 10, 2,800, तो यहाँ पे शेयर फॉरफिट, शेयर बताओ 2,800। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से लेस करेंगे अपन। अरे हमारा इनकम कितना है 5600, उसमें से हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया कितना 2,800, तो जो भी हमारा अमाउंट है किस में ट्रांसफर कर दो रे बताओ, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या करेंगे बताओ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व बताओ कितना रुपया 2,800। ये लो आपका क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए बताओ, कॉपी कर लीजिए।